हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी के पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आपको फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूनिट फोर्थ पढ़ रहे हैं और यूनिट फोर्थ में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस टरबाइन। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दो नाम से, एक तो रिएक्शंस टरबाइन, दूसरा फ्रांसिस टरबाइन। एग्जाम में पूछा जा सकता है डिफाइन द कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ रिएक्शंस टरबाइन या फिर डिफाइन द कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने के चांस होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास 4 टॉपिक होते हैं: पेल्टन व्हील या फिर इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शंस टरबाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप। इन 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस के पूछे जाने के चांस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। इन चारों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चंस तो जरूर आता है, लेकिन एग्जाम का पेपर जो है वो सेट करना है, तो ये हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कौन सा आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, आसान बहुत है, ईजी बहुत है। तो मेरा ये मानना है कि यदि आप थोड़ी देरी से समझने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा मिनिमम 10 मिनट में ये आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है 4.10। 4.10 का मतलब है यूनिट फोर्थ का लेक्चर नंबर 10। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रिएक्शंस टरबाइन को हम फ्रांसिस टरबाइन के नाम से भी जानते हैं। यदि हमें डिफाइन करना हो कि व्हाट डू मीन बाय रिएक्शंस टरबाइन या फिर डिफाइन द कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ रिएक्शंस टरबाइन एंड फ्रांसिस टरबाइन, तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहले टरबाइन को डिफाइन करेंगे। तो रिएक्शंस टरबाइन का मतलब क्या है? रिएक्शंस टरबाइन मीन्स दैट द वाटर reactions turbine means that the water at the inlet of turbine possesses काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी। मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया भी था कि रिएक्शंस टरबाइन वो टरबाइन होते हैं जिस टरबाइन के एनर्जी एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों हो, बोथ दोनों हो। तो यही एक बात यहाँ पे भी, रिएक्शंस टरबाइन वो टरबाइन है जिस टरबाइन के एनर्जी एट द इनलेट या फिर कह सकते हैं इनलेट पे, टरबाइन के इनलेट पे प्रेशर एनर्जी भी होगा, साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी होगा। उस टरबाइन को हम क्या बोलेंगे? रिएक्शंस टरबाइन। दूसरा, एज द वाटर फ्लो थ्रू द रनर a part of pressure energy goes in changing into काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही हमारा जो पेन स्टॉक जो है पाइप है, उस पाइप से वाटर इंटर करता है केसिंग में, तो रनर के थ्रू होते हुए जाएगा, तो हमारा जो प्रेशर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता जाता है और टरबाइन के इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, दस वाटर थ्रू द रनर इज अंडरगो प्रेशर, द रनर इज कंप्लीटली इनक्लोज्ड इन एयर टाइट केसिंग। जैसा कि आपने देखा था पेल्टन व्हील में, हमारा जो केसिंग था एक सिंपल केसिंग था जो कि सेफ गार्ड या स्प्लैशिंग से बचाने के लिए था, लेकिन यहाँ का जो केसिंग है ना वो सिंपल नहीं है, स्पेशल केसिंग है। इसे हम स्पाइरल केसिंग बोलते हैं, वॉल्यूट केसिंग बोलते हैं। ये केसिंग जो है एयर टाइट होता है क्योंकि इसके अंदर का प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जबकि इम्पल्स टरबाइन के इनलेट पे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, आउटलेट पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ पे इनलेट पे जो प्रेशर होगा मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इसलिए तो यहाँ पे जो केसिंग यूज होगा वो स्पेशल टाइप का केसिंग होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? स्पाइरल केसिंग बोल दीजिए या वॉल्यूट केसिंग बोल दीजिए। तो ये एक्चुअली में है कैसा? एयर टाइट केसिंग। एंड द रनर इज ऑलवेज फुल ऑफ वाटर, हमेशा वाटर से भरा रहेगा। ठीक है, तो ये हमने फ्रांसिस टरबाइन का इंट्रोडक्शन दे दिया। अब वर्किंग समझेंगे। किसकी बात करेंगे? वर्किंग। डिफाइन करने के बाद वर्किंग की बात कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली में क्या है? पेन स्टॉक है। ये क्या है? ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है? हमारे पास पेन स्टॉक है। क्या है? पेन स्टॉक। पेन स्टॉक क्या होता है? पाइप होता है। पेन स्टॉक होता क्या है? पेन स्टॉक पाइप होता है। इस पाइप से वाटर होते हुए आ रहा है, तो वाटर एक्चुअली में यहाँ से ये जो शुरू हो रहा है ना, ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे? केसिंग। क्या बोलेंगे? केसिंग। तो केसिंग का एक चीज ध्यान देना कि केसिंग जो है ना वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे एरिया इतना ज्यादा है और यहाँ पे इतना कम हो गया, अब यहाँ पे देख रहे हैं और कम हो रहा है, लेकिन मतलब एरिया क्या है? कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है? गाइड वेंस। ये जो लगे हुए हैं ना, ये क्या है? ये आप देखेंगे, ये जो है ये गाइड वेंस है। क्या है? गाइड वेंस। गाइड वेंस क्या है? वाटर को गाइड करते हैं और इस पे वाटर टकराने के बाद फिर जाके इस वेंस से टकराता है। इसके अंदर ये जो लग रहे हैं ये क्या है? वेंस। ये क्या है? वेंस। जो मूविंग है, इस पे वाटर टकराएगा तो ये मूव करेगा। और ये जो है क्या है? रनर। ये क्या है? रनर। ये एक सर्कुलर डिस्क होता है जो कि शाफ्ट पे माउंटेड होता है और इस पे वाटर टकराएगा। जैसे ही वेंस पे वाटर टकराएगा तो वेंस मूव करेगा, तो रनर भी मूव करेगा। और ये हमारा क्या है? शाफ्ट। क्या है? शाफ्ट है। तो आपने देखा,
आपने देखा कि वाटर जो आ रहा है किसी केसिंग में आ रहा है, ये केसिंग कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग एरिया है, जिसकी वजह से ये हमारा जो है प्रेशर एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये गाइड वेन्स वाटर को गाइड कर रहे हैं, वाटर जो है वेन से टकरा रहा है, वेन से टकराएगा, ये देखो यहाँ से ये गाइड किया और ये वो वेन से टकराया, वेन से टकराया, वेन्स मूव कर रहा है, वेन्स मूव करेगा तो हमारा रनर मूव करेगा, रनर मूव करेगा तो शाफ्ट मूव करेगा। इसके नीचे ये देखिए ड्राफ्ट ट्यूब, ये टेपर्ड ड्राफ्ट ट्यूब एक्चुअली में जब वाटर इसके अंदर से निकलता है ना टरबाइन के अंदर से, तो उसमें प्रेशर जो होता है लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से कैविटेशंस की प्रॉब्लम होने के चांस होते हैं। कैविटेशंस में बबल्स कोलैप्स होते हैं, जिसकी वजह से टरबाइन के ब्लेड्स का इरोजन हो सकता है। ये बुलेट्स की तरह काम करते हैं। आपको इतना डिटेल में नहीं बताना, आपको बस यही बताना है कि जब वाटर डिस्चार्ज होता है टरबाइन से, तो उसमें जो प्रेशर होता है वो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसको हम डायरेक्टली वाटर को बाहर डिस्चार्ज नहीं कर सकते। इससे हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करना चाहते हैं बिना किसी प्रॉब्लम की, इसलिए हम क्या लगाएंगे? ड्राफ्ट ट्यूब लगाएंगे। लेकिन ये किस वजह से हम यूज करते हैं? ड्यू टू कैविटेशंस। ठीक है, तो ये आपने देखा नीचे क्या लगा हुआ है, इसकी बात करूं तो ये नीचे ये जो लगा हुआ है ये ड्राफ्ट ट्यूब, ये क्या है? ड्राफ्ट ट्यूब। ये मैंने एनिमेशंस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि पेन स्टॉक से वाटर आ रहा है, फिर केसिंग में इंटर किया, केसिंग में इंटर किया तो केसिंग जो है कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग टाइप का एरिया है, डिक्रीज हो रहा है लगातार, और फिर गाइड वेन से होते हुए फिर वेन्स पे टकराया, वेन्स पे टकराया तो वेन्स मूव किया, वेन्स मूव करेगा तो रनर मूव करेगा, और रनर मूव करेगा तो शाफ्ट मूव करेगा, हमें यूजफुल रोटेशंस मोशन मिल जाएगा जो कि मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, ठीक। अब ये रिएक्शन टरबाइन का हमारे पास ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक पाइप है, और ये जो है केसिंग है। कैसा केसिंग है? स्पाइरल केसिंग, इसे मोबाइल केसिंग भी बोल सकते हैं। ये गाइड वेन्स जो है वाटर को गाइड कर रहा है, तो वाटर यहाँ से आए, ये देखिए कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। मैंने आपसे जो बोला था ना, ये देखो एरिया यहाँ पे इतना है, इधर देखिए इतना है, यहाँ पे देखो और कम एरिया होता जा रहा है। तो एरिया जो है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है एरिया। ठीक है, तो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। और ये जो है गाइड वेन्स है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो, ये रनर ब्लेड्स इसे बोलेंगे, इसे गाइड वेन्स बोलेंगे, और ये रनर है, और बीचों बीच जो है वो क्या है? शाफ्ट है। और इसके नीचे एक ड्राफ्ट ट्यूब और लगा होता है, ड्राफ्ट ट्यूब अभी मैं आगे दिखाऊंगा। तो ये सब बातें मैंने आपको बता दी है। ये डायग्राम आपको कॉपी में यही डायग्राम बनाना है, वो जो एनिमेशन वीडियो हो वो तो आप कैसे बनाएंगे, तो ये आपको बनाना है। अब वर्किंग की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो रिएक्शन टरबाइन है, फ्रांसिस टरबाइन है, ये कैसा है? रेडियल फ्लो टरबाइन है। वाटर कैसे इंटर कर रहा है? रेडियली इंटर कर रहा है। वाटर कैसे इंटर कर रहा है? रेडियली इंटर कर रहा है। तो ये कैसा टरबाइन है? रेडियल फ्लो टरबाइन है। तो हम कहेंगे इन रेडियल फ्लो टरबाइन वाटर फ्लो इन द रेडियल डायरेक्शंस एंड मे फ्लो रेडियली फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, या फिर फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। दो तरह से हो सकता है। ठीक है, आउटवर्ड टू इनवर्ड या फिर इनवर्ड टू आउटवर्ड। तो ये रेडियल फ्लो टरबाइन है। नेक्स्ट, इफ द वाटर फ्रॉम द आउटवर्ड टू इनवर्ड थ्रू द रनर, द टरबाइन इज नोन एज इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। यदि वाटर जो है आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ आ रहा है तो उस टरबाइन को क्या बोलेंगे? इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। और सिमिलरली यदि कहाँ से आ रहा है? वाटर फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, देन इट विल बी नोन एज आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। आप इतना तो आपको पता होना चाहिए कि आप रिएक्शन टरबाइन जो है रेडियल फ्लो टरबाइन है। इनवर्ट रेडियल फ्लो टरबाइन में क्या है? कीवर्ड समझिएगा, इनवर्ट रेडियल फ्लो टरबाइन का है आउटवर्ड से इनवर्ट, जहां पे फाइनल जहां पे पहुंचेंगे वही इसका नाम होगा। और आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन क्या है? इनवर्ट टू आउटवर्ड, इसे हम क्या बोलेंगे? आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। मतलब इनवर्ट टू आउटवर्ड तो आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन, आउटवर्ड टू इनवर्ड तो इनवर्ट रेडियल फ्लो टरबाइन। ये दो बातें आपको आसानी से याद रहेंगी। इसी दो बातों को फिर से दोबारा तोड़ के मैंने लिख दिया, जैसे नंबर ऑफ पेजेस आपके ज़्यादा बढ़े। नेक्स्ट बात करेंगे नंबर मेन पार्ट्स। तो मेन पार्ट्स ऑफ रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन के जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या है? केसिंग है, गाइड मैकेनिज्म है, रनर है, ड्राफ्ट ट्यूब है। कौन कौन से है? केसिंग, गाइड मैकेनिज्म, रनर और ड्राफ्ट ट्यूब। तो इनको अब देखते हैं। केसिंग की बात करें तो केसिंग क्या है? रिएक्शन टरबाइन के केस में केसिंग जो है वो स्पेशल टाइप की केसिंग है, जो कि हमेशा वाटर से फुल होगा और एयर टाइट होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बाहर का अंदर से कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन केसिंग एंड रनर आर ऑलवेज फुल ऑफ
वाटर हमेशा वाटर से भरा होगा, और द वाटर फ्रॉम पेनस्टॉक इंटर द केसिंग विच इज स्पाइरल शेप। मैंने बोला ना स्पाइरल केसिंग इसे बोलते हैं, इसलिए कैसा शेप होता है इसका, स्पाइरल से शेप। विच एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शंस वन ऑफ द केसिंग गोज डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। मैंने आपको एनिमेशन वीडियो में उसमें लगातार बताया एरिया लगातार घट रहा है, जैसे जैसे आप मूव करते जा रहे हैं वैसे वैसे एरिया घटता चला जा रहा है, एरिया घटता चला जा रहा है। ठीक है, तो आपके हित में फिर से बना देता हूँ ये डायग्राम। आप देखिए ये हमारा पेन स्टॉक हो गया, ये यहाँ पे एरिया आपको क्या दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, और जैसे जैसे इधर आ रहे हैं एरिया क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। जैसे जैसे इधर आते जा रहे हैं एरिया क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने फिर से डायग्राम में बना लिया, एरिया जो घटता जा रहा है कैसा केसिंग है, स्पाइरल केसिंग है। अब बात करें, केसिंग जो है कंप्लीटली सराउंड्स द रनर ऑफ द टरबाइन एंड वाटर इंटर्स द रनर एट कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इंटर करेगा, और इसका जो एरिया है ना ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, इसलिए प्रेशर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये काइनेटिक एनर्जी। और हमारा सॉरी इसके इनलेट पे जो होगा प्रेशर एनर्जी भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगा। स्पाइरल केसिंग स्पेशल केसिंग होने की वजह से इन साइड का प्रेशर जो होगा ज़्यादा होगा, आउटसाइड का प्रेशर जो होगा कम होगा। ठीक है, अब बात आती है गाइड मैकेनिज्म की। गाइड मैकेनिज्म क्या है, गाइड मैकेनिज्म वाटर को गाइड करता है। तो मैंने बोला इट कंसिस्ट स्टेशनरी सर्कुलर व्हील एंड ऑल अराउंड द रनर। रनर के चारों तरफ ये हमारा गाइड मैकेनिज्म है, और ये कैसे है, स्टेशनरी गाइड वेंस है। गाइड मैकेनिज्म क्या होते हैं, स्टेशनरी गाइड वेंस है, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहे, ये अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे, जबकि वेंस हमारा जो है वो मूव करेगा, लेकिन गाइड वेंस जो है वो मूव नहीं करेंगे, वो वही के वही रहेंगे, वो सिर्फ वाटर को क्या करेंगे, गाइड करेंगे। जैसे आप एग्जाम देने जाते हो किसी सेंटर पे, तो रास्ते में लोग खड़े रहते हो, वो कहते हैं इधर से जाइए, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो नहीं मूव कर रहे हैं, आप मूव कर रहे हो, वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो गाइड वेंस जो होते हैं वो फिक्स्ड हैं, वो मूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट मैंने कहा गाइड वेंस अलाउज द वाटर टू स्ट्राइक द वेंस फिक्स्ड ऑन द रनर विदाउट शॉक एट द इनलेट। ये एक्चुअली में क्या कहते हैं, इसका नाम रिएक्शन टरबाइन इसलिए भी पड़ा हुआ है, जब वाटर स्ट्राइक करता है गाइड वेंस में ना, तो उसे टकराने के बाद फिर वापस इधर घूम के ऐसे जाता है, तो वो रिएक्शन आपने सुना ना न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन इक्वल टू रिएक्शंस। तो एवरी एक्शंस गिव रिएक्शंस। तो वो वाटर उस पर स्ट्राइक होने के बाद फिर रिएक्ट करते हुए फिर वेंस पे टकराता है, इसलिए इसका रिएक्शन टरबाइन में नाम है। और ये जो शॉक है ना, ये हमारे टरबाइन के इनलेट पे ना, इसलिए हमने गाइड वेंस को यूज किया है। ठीक है, अब बात आती है रनर की। रनर जो है ये क्या है, एक सर्कुलर व्हील है या सर्कुलर डिस्क है, जिसपे ढेर सारे सीरीज ऑफ रेडियल कर्व वेंस जो है फिक्स होते हैं, उस पर लगाए जाते हैं। और वेंस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होने चाहिए। ठीक है, और रेडियल कर्व वेंस आर सो शेप्ड दैट वाटर इंटर्स एंड लीव्स द रनर विदाउट शॉक। बिना किसी शॉक के इंटर हो जाए, बिना किसी शॉक के वो बाहर चले जाए, इतनी ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए। रनर जो बने होते हैं हमारे, रनर आर मेड्स ऑफ कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, और ये शाफ्ट पे कीड होते हैं, मतलब शाफ्ट पे लगाए जाते हैं किसी की हेल्प से, जैसे वो स्लिपिंग ना हो, की टू द शाफ्ट। ये हमने रनर भी देख लिया, सिंपल सा, बहुत ही ज़्यादा आसान था। सिंपल सिंपल सी बातें हैं। जो रनर हमारा क्या कहते हैं इम्पल्स टरबाइन में था, वैसा ही रनर यहाँ पे रिएक्शन टरबाइन में भी है। उसके ऊपर भी वेंस लगे हुए थे, यहाँ पे भी वेंस लगे हुए हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो केसिंग चेंज हुआ है, केसिंग चेंज हुआ है, और क्या हुआ है, केसिंग चेंज हुआ है, गाइड मैकेनिज्म ज़्यादा लगा हुआ है। वहाँ पे टेंजेंशियल फ्लो हो रहा था सीधा सीधा, यहाँ पर रेडियल फ्लो होने लगा। कैसा होने लगा है, रेडियल फ्लो होने लगा है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ रनर ऑफ अ रिएक्शन टरबाइन इज जनरली लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, जिसकी वजह से बबल फॉर्मेशन होता है और वो कोलैप्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, कैविटेशंस की प्रॉब्लम होती है। किसकी प्रॉब्लम होती है, कैविटेशंस की। ये कैविटेशंस की जो प्रॉब्लम है ना, कैविटेशंस की जो प्रॉब्लम है वो हमारे टरबाइन के ब्लेड्स का इरोजन करता है, जिसकी वजह से टरबाइन के ब्लेड्स जल्दी खराब हो जाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉप ट्यूब यूज करते हैं। द वाटर एट द एग्जिट कैन नॉट बी डायरेक्टली डिस्चार्ज टू द टेलस। हम डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते, नहीं तो कैविटेशंस होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक
ट्यूब या पाइप जो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया का होता है उसे यूज करते हैं वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए टरबाइन से टेल रेस तक। और ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब का जो इंक्रीजिंग एरिया है इसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। तो मैं ड्राफ्ट ट्यूब को बताऊं तो ये हमारा टरबाइन हो गया। क्या हो गया हमारा? टरबाइन केसिंग। टरबाइन का केसिंग होगा। टरबाइन केसिंग से हमने क्या किया? एक ड्राफ्ट ट्यूब यूज किया। ये ड्राफ्ट ट्यूब कैसा है? टेपर्ड फॉर्म में है। ये ड्राफ्ट ट्यूब कैसा है? टेपर्ड है। और ये नीचे हमारा क्या हो गया? ये टेल रेस। क्या हो गया? टेल रेस। यहाँ पे आपने देखा वाटर इकट्ठा है। तो ये हमारा क्या है? ड्राफ्ट ट्यूब। क्या ये? ड्राफ्ट ट्यूब। तो ड्राफ्ट ट्यूब भी आपने देख लिया कि ड्राफ्ट ट्यूब जो है वो कैविटेशंस की प्रॉब्लम से बचाने के लिए यूज किया जाता है, जिससे कि आपके टरबाइन में कैविटेशंस न हो। कैविटेशंस होगा तो टरबाइन की जो ब्लेड्स हैं उनका इरोजन होगा, और इरोजन होगा तो वो जल्दी डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो फ्रांसिस टरबाइन है यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। थैंक यू।